जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से लेकर हर एक वीडियो को कंप्लीट हमने हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इसी क्रम में लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 2.3। हमेशा की तरह एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पर, बिना समय बर्बाद किए सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन का कहना क्या है वो देखते हैं। भाई क्वेश्चन का कहना क्या है वो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले कहीं कुछ समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या समझना चाहते हैं हम। देखिए यहाँ कुछ समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखिए जैसे मैं आपके सामने 2 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई, 2 लिख रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने आपके सामने 2 से मुझे डिवाइड करना है 7 को, ये क्या बता रहा हूँ अभी सब समझ में आएगा। 2 3 जा कितना हुआ 6 और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 1। क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। तो मुझे बताना भाई ये जो जिससे आपने डिवाइड किया है ना ये हमारा कहलाता है डिवीज़र। क्या कहलाता है डिवीज़र, ये हमें पता होना चाहिए नाम। ये जो हमारा आंसर आता है इसे हम बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं भाई, कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। ये होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है भाई, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है ये हमारा। और ये जो आता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं भाई, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये जो डिविडेंड होता है, जैसे ये 7 लिखा है हमारे सामने, इसमें हम डिवीज़र का और कोशिएंट का, डिवीज़र का और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 का इंटू 3 से करें। डिवीज़र का मल्टीप्लाई किससे किया है, कोशिएंट से किया है, और इसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, रिमाइंडर ऐड कर दें, तो ये इक्वल हो जाएगा। क्योंकि 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7। इतना हमें समझ में आया क्या, इतना हमें समझ में आया क्या। ठीक है, इससे पहले आप कुछ और समझने की कोशिश करिएगा। क्या हम फैक्टर जानते हैं क्या होते हैं। जैसे मुझे 12 के फैक्टर पता करना है, फैक्टर होते क्या हैं, तो हमें फैक्टर चेक करने के लिए केवल इतना देखना होता है। जैसे 1 लिखा है हमने, 1 लिखा है, क्या 1 के टेबल में 12 आता है क्या, तो आप बोलेंगे 1 के टेबल में सर जमाना आता है। अरे 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या समझा रहा हूँ अभी, अगर आपके ऊपर से बातें जा रही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ये चैप्टर से या एक्सरसाइज से किस तरह से कनेक्ट होंगी उन्हें हम कर लेंगे, लेकिन जो मैं बातें आपको बताता जा रहा हूँ उन्हें शिद्दत के साथ सुनते जाइएगा और थोड़ा सा विचार करिएगा कि ये मेरी बातें किस हद तक सही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी फैक्टर, क्या बता रहा हूँ, फैक्टर। ये एक कॉन्सेप्ट बताया वो ठीक है, अभी उससे भी इंट्रोड्यूस फिर से करवाऊंगा, कनेक्ट करवाऊंगा कि चैप्टर से किस तरह से कनेक्ट होगा। पहले ये समझिए, जैसे 1 इसका फैक्टर है क्या, तो है। 2 फैक्टर है क्या, तो फैक्टर के लिए यही देखना है 2 के टेबल में 12 आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ 12 आता है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। 3 फैक्टर है क्या, है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 12 आता है। 4 फैक्टर है क्या, है, 4 के टेबल में भी 12 आता है। 5 फैक्टर है क्या, तो 5 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 है क्या, 6 के टेबल में 12 आता है, मतलब 6 भी फैक्टर है। 7 है क्या, नहीं है। 8 है क्या, नहीं है। 9 है क्या, नहीं है। 10 11 फिर सीधे कौन मिलेगा, 12 मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। तो फैक्टर हमें समझ में आया क्या होते हैं, जिनकी टेबल में वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें जो 12 के फैक्टर मिले हैं ना भाई, 12 के फैक्टर मिले हैं, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है और 12 मिला है। इनके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इनके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या आपको, इनके अलावा 12 का कोई भी फैक्टर नहीं है। आपको एक बात बता रहा हूँ कि फैक्टर से जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, देखिए जैसे ये 12 है, क्या है भाई 12 है, आपने इनमें से कोई भी फैक्टर लिया, मैंने 2 ले लिया, तो आपको 2 6 जा क्या बोलेंगे 12, और 12 में से 12 जाएगा, क्या बचा, कुछ नहीं। क्या बचा, कुछ नहीं। इसे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, इसे थोड़ा सा मैं इधर ले जा रहा हूँ भाई, जिससे मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ। इसे मैंने साइड में लिख दिया है और इधर समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
इस बार मैंने 12 को डिवाइड किया इस 3 से। किससे किया? 3 से। जी हाँ, मैं डिवाइड अभी केवल फैक्टर से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? फैक्टर से। तो 3 4 जा क्या आया? 12 आया, और 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचा? कुछ नहीं है, 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। फिर मैंने 12 को डिवाइड किससे किया भाई? 4 से किया। किससे किया? 4 से किया, और 4 3 जा क्या आया? 12, और 12 में से 12 गया तो भी क्या आया? 0। आप किसी भी फैक्टर से अगर आप किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आप किसी से भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या मैं यहाँ से एक बात समझ सकता हूँ कि डिवाइड करने पर जिस डिवीज़र से ये डिवीजर ही तो हुआ, ये डिवीजर ही तो हुआ मेरे भाई, ये क्या हुआ? डिवीजर हुआ। किसी नंबर को डिवाइड करने पर अगर किसी डिवीजर से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। अभी हमने क्या सीखा है कि फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। मैं इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि कोई नंबर बड़ा नंबर लिख रहा है, मानकर चलिए ये लिख रहा है, ये कोई नंबर लिख रहा है, मुझे नहीं है पता कि ये हमारा 12 से होगा या नहीं होगा, हमने इसे 12 से डिवाइड किया, हमें पता नहीं कि 12 के टेबल में देखिए ये तो छोटा नंबर था, 12 था, क्या था मेरे भाई? 12 था। तो आपने बता दिया 6 के टेबल में आएगा, 4 के में आएगा, 12 के में आएगा, 5 के में नहीं आएगा या 8 के में नहीं आएगा। लेकिन नंबर तो इतना बड़ा भी हो सकता है ना। अब मैं पूछूंगी 12 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर अब बताने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो तरीका क्या है? हम इसे सॉल्व करेंगे। 12 एकम 12, कितना बचेगा? 5। अब क्या लेंगे? 2। 12 4 जा कितना हो जाएगा भाई? 48। अब कितना बचेगा? 4। अब क्या लेंगे? 8, और 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48। क्या बचा? कुछ नहीं। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मतलब रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई? 0 आया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये 12 इसका क्या है? फैक्टर है। 12 इसका क्या है? फैक्टर है। हमें इस बात से, मैंने इस पूरी कहानी से आपको क्या समझाने की कोशिश की है? केवल इतना समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी से भाग देने पर, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डिवीज़र होगा वो हमारा उसका फैक्टर होगा। क्या होगा भाई? फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। इसके साथ हमने एक और बात को सीखा। वो बात हमारी कौन सी है? कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसका वो 7 कहाँ गया भाई? 7 कहाँ गया? कोई बात नहीं, देखिए इधर 7 था ये हमारा, और ये 2 × 3 क्या था? ये था। कुछ इस फॉर्म को भी हम याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये एक्चुअल में जब कांस्टेंट के साथ होता है ना, नंबर्स में होता है, तब तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं कि कौन किसका फैक्टर होगा या कौन किसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात अगर हमारी वेरिएबल के उसमें आती है, मुझे याद है कि अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, या क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व होंगे उसमें नहीं किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसके अलावा एक बात और देखिए, हाँ आप इसे छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। वीडियो के शुरू होने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। जैसे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये x+1 से हमें डिवाइड करना है किसे? x³ + x² + x+1, इसे करना है डिवाइड। क्या करना है भाई? डिवाइड। मैं आपको डिवाइड करना बता रहा हूँ। इस तरह के डिवाइड कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। डिवाइड करने में भाई क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ नहीं लगाकर मैं कुछ ऐसे लगाऊं तो हमारा कोशिएंट ऊपर लिख देंगे, एक ही बात होती है। इसे आप करेंगे कैसे? देखिए, x में सोचना है, क्या करना है आपको? सोचना है x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। जस्ट आपको सोचना है कि ये x तो यहाँ लिखा ही है, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। तो आपको अंदर से अब आ जाएगी कि ये x तो है, अगर इसमें x² का और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x³ आ जाएगा। मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझा रहा हूँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिखा रहा हूँ। तो ये आपको अंदर से अब आ जाएगी कि x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, या ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए, हमेशा पहले यहाँ वाला लिखेंगे तो आपने लिख दिया x³ आया, इसके नीचे इसके आगे वाला लिखेंगे, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाला आगे वाला लिखेंगे तो क्या आएगा? x³ का मतलब यही तो है कि x 3 बार लिखा है। x कितनी बार लिखा है भाई? 3 बार लिखा है। x से x कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? x²। ऊपर क्या बचा? x²। ये 2 बार x बचा मतलब x² बचा, तो आप यहाँ लिख देंगे x²। क्या लिख देंगे भाई? x² लिख देंगे।
आप क्या करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। कोई भी नई चीज़ सीखते हैं थोड़ा सा समय लगता है, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन अगर आप साथ में बने रहेंगे। वीडियो कितनी लंबी जाएगी कुछ नहीं कह सकते हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, इतना तो जरूर हो सकता है, लेकिन आपको समझ में निश्चित आएगा अगर आप शिद्दत के साथ वीडियो को देखते रहेंगे। एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं भाई, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माफ़ करिएगा, ये एक्स क्यूब वो लाइन खींची थी ना, उसे कर दिया, ये क्या है, एक्स क्यूब है। माइनस करने में ये काय का था प्लस का, तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था तो ये काय का हो जाएगा माइनस। आपको माइनस करना आता होगा कि प्लस का होता है उसे माइनस का कर दिया, ये प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस कर देते, ऐसे ही करते हैं माइनस करते समय। एक प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, कट जाएगा, क्या बचा, कुछ नहीं। ये प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं रहा, अब काय का हो गया, माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए भाई आगे, अब हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और साथ में हमारा क्या है, +1 भी है, साथ में हमारा क्या है भाई, +1 भी है। देखिए तो x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए, x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए, या आप ऐसे समझिए भाई, यहाँ वाला x लिखा, इसके नीचे ये वाला x लिखा, इससे ये कट गया तो क्या आया, 1, तो आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे, +1, क्या लगा लेंगे, +1, +1 का इंटू इससे करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और 1 का इंटू x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके साइन चेंज होंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इससे ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 ही आया है क्या, बिल्कुल निश्चित रूप से 0 आया है। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि x + 1 इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। एक बार इस पर थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करिए कि अभी हमने उन नंबरों के साथ देखा था, नंबरों के साथ किया था कि 4 से 12 को भाग दिया और 3 आया, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब है कि 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, 4 हमारा फैक्टर किसका माना जाएगा, 12 का। ठीक इसी तरह से अगर आपने इससे डिवाइड इस पॉलिनोमियल को किया, इससे डिवाइड इस पॉलिनोमियल को किया, तो x + 1, अगर रिमाइंडर 0 आया है, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो x + 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई, अगर आई है तो बाहा करिए, नहीं आई है तो आहा करिए, क्या करेंगे भाई, आहा करेंगे। इसका इससे क्या लेना देना है तो आप बात समझिए, उस चीज़ को जिसे समझाया है ना वो आने वाले क्वेश्चन में काम में आने वाली है। अब क्वेश्चनों को करते हैं क्या है, देखिए हमें ये बताना है कि x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है, x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है। देखिए फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए ये जरूरी है, देखो तरीका क्या है, x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि हम x³ लिखें, ये पूरा लिखें, +x² लिखें, +x लिखें, +1 लिखें। इसको हम डिवाइड किससे करें, x + 1 से करें। ये जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके के अलावा भी बेहद आसान तरीका होगा जिससे हम कर लेंगे, इससे भी आसान तरीका होगा जिससे हम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके एक कारण से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तरीका भी आपको थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता ना, कुछ समझ में आने वाला नहीं होता। आप बेशक हम सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार लॉन्ग तरीके से करके दिखा रहा हूँ, एक बार लॉन्ग तरीके से करके दिखा रहा हूँ भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं मानेंगे आपकी क्या है, मैं एक बार लॉन्ग तरीके से करूँगा, फिर शॉर्ट तरीके से भी इसका आंसर लाऊंगा, और आपको बता रहा हूँ कि क्या 2 तरीके होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x + 1 से हम इसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने किया था। तो देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, मैंने बोला है कि इस x³ के नीचे, इस x³ के नीचे हम क्या लिखेंगे, इस x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x को। ये 3 बार x है तो 3 बार में से 1 बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, x², क्या बचेगा, x²। तो आप यहाँ लिखेंगे x², मैं इसके बजाय यहाँ भी लिख सकता था, ऐसे लाइन खींच के यहाँ भी लिख सकता था, बोलो हाँ या ना। तो x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³ यहाँ लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। और x² का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x²।
ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर क्या आ गया x+1, क्या आ गया x+1। अभी अभी किया था हमने, यही क्वेश्चन किया था, बोलो हाँ या ना। अब आप करेंगे तो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, इस x को लिखेंगे, इस x के नीचे ये वाला x लिखेंगे और ये कट के क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। 1 का इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का इंटू x से करेंगे x आएगा और 1 का इंटू 1 से करेंगे 1 आएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अभी अभी किया था हमने। और क्या आ जाएगा हमारे सामने 0, क्या आ जाएगा 0। ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ये इस तरीके से आया। अगर 0 आया है, अगर 0 आ गया है तो आप बोल सकते हैं कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन इस रिमाइंडर को निकालने का एक और तरीका भी होता है, इस रिमाइंडर को निकालने का एक और तरीका भी होता है। 1 मिनट के लिए ये मान लेंगे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या मान लेंगे भाई, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। माफ़ करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या चल रहा है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। देखिए अब समझिए, आप समझिए आपके इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं, जिससे आप डिवाइड करने वाले हैं, इसका आपको 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 0, क्या फाइंड करना है भाई 0। तो x+1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आपने क्या फाइंड किया 0, और 0 फाइंड करेंगे तो इसके बराबर में क्या मानेंगे भाई 0 मानेंगे। क्या मानेंगे आप 0 मानेंगे। और 0 जब आप मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 इधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो मेरे भाई काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्यों 0 फाइंड करेंगे अभी समझा रहा हूँ, सब बातें बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका 0 आया और आप बता पा रहे हैं कि ये इसका है, ये तो तरीका है ही है। इससे भी आसान तरीका क्या है कि जिसको आप फैक्टर चेक करना है पहले उसका 0 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे 0। तो 0 फाइंड करने के लिए पिछली एक्सरसाइज में हमने समझ रखा है, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो समझने में परेशानी आ सकती है, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो समझने में परेशानी आ सकती है। इसका आपने 0 फाइंड किया तो वैल्यू क्या आ गई भाई, क्या वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू आ गई हमारी -1। क्या वैल्यू आ गई हमारी -1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सुनिए आगे। इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखना है, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखना है। तो हमने क्या लिखा, ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। मतलब x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की है -1, x की जगह क्या वैल्यू पुट की है -1। किस में पुट करेंगे, तो मैं यही लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन हमें दिया है ना, इसी में लिखेंगे। तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है x क्यूब में, वापस से आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी लिख रहा हूँ। x की जगह क्या लिखेंगे -1 और ब्रैकेट में ही लिखेंगे वैल्यू जब भी लिखेंगे, समझा रखा है वैल्यू जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर है प्लस, और इधर क्या हो जाएगा -1 और इधर क्या है +1। -1 का क्यूब क्या होगा -1, अरे -1 का क्यूब क्या होगा -1 प्लस -1 का क्यूब क्या होगा +1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा +1, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 का 1 है और ये +1 का 1 है। +1 से -1 कट जाएगा, इधर भी ये +1 है और इससे ये -1 कट जाएगा। मतलब आंसर क्या आया 0, आंसर क्या आया 0। 0 ही तो यहाँ रहा था। आप बोलेंगे सर आंसर नहीं, आंसर तो ये होता है ना मुन्ना ना। हाँ, यहाँ पर रिमाइंडर पूछा है। क्या पूछा है हमसे, रिमाइंडर पूछा है। एक्चुअल में रिमाइंडर पूछा नहीं है, लेकिन हमने ये सीख रखा है कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अरे याद करिए अभी अभी सीख रखा है कि 12 को 4 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब था कि 4 इसका फैक्टर था। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या था, 4 इसका फैक्टर था। तो रिमाइंडर यहाँ भी तो 0 आ रहा है। तो आप अल्टीमेटली हमें पता ये करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं उनका ये x+1 फैक्टर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर हमें रिमाइंडर पता चल जाए, अब मेरे बात को कहने का मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होने या नहीं होने का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, आप बोल सकते हैं दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रिमाइंडर निकालने का ये भी दूसरा तरीका है। हम कौन सा निकालेंगे, हम सबसे ज़्यादा तरीका ये यूज़ करेंगे, हम सबसे ज़्यादा तरीका ये यूज़ करेंगे कि वैल्यू पुट करने पर ये रिमाइंडर आ जाता है, वैल्यू पुट करने पर भी रिमाइंडर आ जाता है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी से करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी तो करना है ना, इसे छुपा दिया था बेचारे को भी, अब इसे करना है। तो भाई वापस से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर
हर बार क्या करेंगे x+1 इसी को लेंगे, इसका क्या फाइंड करेंगे, 0 फाइंड करेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी -1। x की जगह क्या रखेंगे -1⁴, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। x की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई -1 और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस और इधर क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 और इधर क्या हो जाएगा -1 और इधर क्या हो जाएगा +1। -1 की पावर 4 है। अच्छा माइनस के नंबर की जब भी पावर इवन नंबर होती है तो +1 आंसर आता है, ऑड नंबर पावर होती तो -1 आ जाता। इधर -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो इधर क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। -1 की पावर इवन नंबर है, 2 है, क्या है इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा और ये +1 है, +1 -1 +1 -1 आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आया 1। ये 1 क्या है तो आप बोलेंगे सर 1 रिमाइंडर है। 1 क्या है रिमाइंडर है। हम इसे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते थे, इसे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम क्या निकालते रिमाइंडर, और वो ही रिमाइंडर हमारा इसमें वैल्यू पुट करके भी आता है, वही रिमाइंडर हमारा इसमें वैल्यू पुट करने पर भी आता है। रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हैंस हम क्या लिख सकते हैं भाई, हैंस x+1 इज नॉट, ये जो x+1 है इज नॉट फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है, इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये लाइन बार बार आप लिख लीजिएगा, मैं बस एक बार बता रहा हूँ, अगर होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे और पूरा यही सेम लिखेंगे। आप एक बार लाइन लिख लीजिए, बाकी आप ही लिखेंगे, और जिसमें फैक्टर होगा जैसे पिछला वाला था तो वहाँ पर लाइन आप क्या लिखेंगे, केवल नॉट नहीं लगाएंगे और बोल देंगे x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आपको आ गई होगी, आई थिंक भाई बात समझ में आपको अच्छे से आ गई ही होगी। इसे देख लीजिए। अच्छा वो वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि हेडिंग में वो तो सेम ही है ना, तो x+1 = 0 है और x की वैल्यू -1, ये तो सभी के लिए है, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर कितनी है 4 है, प्लस 3 का 3 है, x की जगह क्या जाएगा -1 और इसकी पावर 3 है, प्लस 3 का 3 है और इधर x की जगह -1 की पावर 2 है और इधर क्या है -1 है, इधर क्या है भाई -1 है और इधर क्या है +1 है, इधर क्या है भाई +1 है। -1 की पावर इवन नंबर है तो क्या जाएगा +1, क्या जाएगा +1, प्लस ये 3 का 3 है, -1 की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं -1 ही आंसर आता है, प्लस 3 का 3 है, -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जब भी 2 के टेबल में आने वाला नंबर होता है तो हमारा आंसर किस में आता है +1 आता है। या ऐसे भी देख लीजिए कि -1 का इंटू -1 से होगा तो +1 आएगा, बोलो हाँ या ना। प्लस का माइनस से इंटू करोगे माइनस और ये 1 का 1 है, +1 का +1 है। अब यहाँ पर देखिए +3 का -1 से इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 बन जा 3, इधर भी क्या हो जाएगा 3 बन जा 3 और ये -1 का -1 है, +1 का +1 है। बताओ +1 से -1 कट जाएगा, +3 से -3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा मेरे भाई 1। आंसर क्या आएगा मेरे भाई 1। अच्छा 1 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और रिमाइंडर 1 आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आप वही की वही लाइन लिख देंगे, वही की वही लाइन लिख देंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे। अच्छा ये वैल्यू तो हमारी सभी की सेम रहेगी ना, x+1 का अगर 0 फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, x की जगह -1 का ये क्यूब रहेगा माइनस, x की जगह फिर क्या आएगा -1 का स्क्वायर माइनस। वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई कीजिए, फिर नहीं बने फिर आप मिलाइए कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। 2 + √2, इधर क्या लिखा है x की जगह क्या जाएगा -1, x की जगह क्या जाएगा -1 और +√2 का +√2 है। -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, और ये बार बार नहीं बताऊंगा, आप ऐसे करके देख लीजिए भाई कि -1 को 3 टाइम लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही रहेगा, मतलब कि ऑड नंबर पावर रहने पर माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस का माइनस है, -1 की पावर स्क्वायर है तो +1 आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा +1 आएगा माइनस। इधर मेरे भाई क्या है, अच्छा माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 माइनस प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा हमारा √2, क्या हो जाएगा भाई √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अच्छा कन्फ्यूज़न होगा तो आप एक काम कीजिए, अभी इसे ऐसा ही रहने दीजिए, फिर हम √2 से इसे ओपन कर लेंगे। ये क्या है भाई -1 है, क्या है -1 है और इधर क्या है +√2 है, +√2 है। कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए अब क्या करेंगे,
-1 का -1 है, ये भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -1 होगा। बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर दें, इन दोनों से ब्रैकेट ओपन कर दें। देखिए -1 का 2 से इंटू होगा, इसका भी तो इन दोनों का भी तो आपस में भाई मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 का +2 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। -1 का +√2 से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। और ये 1 खत्म। इस -1 का इस ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से ही तो इंटू होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद ये +√2 का +√2 है। इसके बाद हम देखेंगे भाई क्या है, ये -1, ये -1, टोटल -2 हो जाएगा ना, टोटल -2 हो जाएगा। इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये √2 हो जाएगा। और इधर +√2 तो है ही है। मुझे बताओ +2 से -2 चला जाएगा और √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा फैक्टर होगा क्या मेरे भाई, ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा, ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। आई होप आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्या है, क्या है लिखा हुआ, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करिए कि पूछा क्या है। देखिए यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम एक्चुअल में क्या होती है, आप इस बात को समझिएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, जैसे आपको बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, या फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उससे पहले आप ये समझिए, इज अ फैक्टर ऑफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें अभी भी यही बताना है कि ये जो हमारी फैक्टर होती है, ये जो gx है ना, ये gx की वैल्यू जो दे रखी है, ये फैक्टर है इसका या नहीं है। ये जो gx वाली ये जो वैल्यू है, ये फैक्टर है या नहीं है, किसका, px का। किसका, px का। तो आप बोलेंगे सर इसके भी सेम तरीके होंगे, इसके भी सेम तरीके होंगे। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका तो ये होगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें, 2x³ + x² - 2x - 1, इसे डिवाइड करें किससे, x + 1 से। और फिर ये यहाँ जाके रिमाइंडर कुछ आएगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी आएगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी आएगा, वो हमारा मेरे भाई क्या होगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो बोल देंगे कि हमारा फैक्टर है, और अगर नहीं आएगा तो क्या बोल देंगे, नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि रिमाइंडर को तो देखने के एक और दो तरीके होते हैं रिमाइंडर को लाने का। तो इससे भी अच्छा तरीका ये होता है कि इसी का, जिसका पता करना है उसी का क्या फाइंड करेंगे, 0। सर ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह है। जी हाँ, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ये हम x + 1 का क्या फाइंड करेंगे, 0, और x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। वैल्यू पुट करेंगे, आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरी लाइन लिख लेना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -1, x = -1। तो भाई आप क्या करेंगे, 2 का 2 है, x की जगह क्या जाएगा, -1, x की जगह क्या जाएगा, -1, और इसका क्या है, क्यूब। क्या है, क्यूब। अब यहाँ पर ये p लिख दिया और x की जगह क्या लिख दिया हमने, -1। p की जगह p है, x की जगह -1 लिख दिया। -1 का ये क्या है भाई, क्यूब है। क्या है भाई, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। इसके बाद देखिए x का स्क्वायर है तो -1 का क्या है, स्क्वायर है, -2 का 2 है, और x की जगह क्या जाएगा, -2। माफ़ करिएगा, x की जगह क्या जाएगा, -1। क्या जाएगा, -1। और इधर क्या लिख रहा है हमारा, -1 का -1 है। 2 का तो 2 है, -1 का क्यूब करोगे, -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर पावर है। बोलो हाँ या ना। इधर -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा मेरे भाई, +1। क्या जाएगा, +1। माइनस का माइनस से इंटू करोगे क्या जाएगा, प्लस, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इधर क्या है मेरे भाई, -1। इधर भाई क्या है, -1 है। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, माइनस का, प्लस का 1 का करोगे तो ये 1 ही रहेगा। इधर 2 का 2 है, -1 का -1 है, +1 से ये -1 कट जाएगा, +2 से -2 कट जाएगा। अल्टीमेटली बचा क्या भाई, 0। बचा क्या, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हैंस gx, ये gx की तो वैल्यू थी, gx इज अ फैक्टर ऑफ px।
जी एक्स किसका फैक्टर है, पी एक्स का फैक्टर है। अच्छा सर इसमें ये लिखा था कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। एक्चुअल में ये जो आप पहले जीरो फाइंड कर रहे हो और वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल रहे हो ना, यही फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। मतलब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने किसी का जीरो फाइंड कर दिया, अगर आपने किसी का जीरो फाइंड कर दिया और वैल्यू पुट करके हमारा आंसर जीरो आ रहा है, अगर हमारा आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो हमारा क्या है भाई, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ मत समझिए आप तो केवल इतना समझिए कि वो रिमाइंडर निकालने के दो तरीके बताएं। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक हमारी ये वैल्यू पुट करने वाली है। अगर लिखा है ना कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम तो हमें वैल्यू पुट करके ही आंसर देना है, वैल्यू पुट करके ही आंसर देना है। अच्छा उसका आंसर कब देना है सर लॉन्ग डिवीजन वाले का, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में ना तो फैक्टर थ्योरम लिखा था ना ही लॉन्ग डिवीजन लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, तो वहाँ पर तो हम दोनों तरीके से आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर लिखा है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं तो बेहद आसान है, बेहद आसान है भाई। देखिए क्या लिखा हुआ है x+2, तो इसका फाइंड करेंगे पहले, तो x+2 का जीरो फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो p की जगह x की जगह क्या लिखेंगे -2, x की जगह क्या लिखेंगे -2। x क्यूब है तो -2 का क्या आ जाएगा क्यूब, -2 का क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस 3 का 3 है, x की जगह फिर से क्या आ जाएगा -2 और स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 3 का 3 और x की जगह क्या आ जाएगा -2 और इधर +1 का +1 है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। -2 का क्यूब करोगे भाई, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस के नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस में ही आता है। या ऐसे समझ लीजिए कि -2 इंटू -2 आंसर क्या आएगा -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 का 3 है, -2 का क्यूब करोगे तो भाई +4 आएगा, क्या आएगा +4 आएगा, +3 का -2 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 और +1 का +1 है, +1 का +1 है, -8, 3 4 जा भाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -6 और ये +1 है, -6 और +1 है। आप यूँ समझिए 8 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, टोटल माइनस का कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा भाई 14, और 12 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 13। आपको पता है माइनस का 14 है, प्लस का 13 है, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अगर माइनस का 1 बच रहा है इसका मतलब क्या है, हैंस ये फैक्टर नहीं है तो लिख सकते हो ना कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। रिमाइंडर जीरो बचेगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर जीरो बचेगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। सेम कहानी इसमें है। वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार ट्राई करिए, पहले एक बार आप ट्राई करिए कि आपसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, p का p है, x की जगह क्या जाएगा 3, x की जगह क्या जाएगा मेरे भाई 3, x का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा -4 का 4 है, x की जगह क्या जाएगा 3 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस x की जगह क्या जाएगा 3, x की जगह क्या जाएगा 3 आ जाएगा, और +6 का +6 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 27, कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर क्या है +3 और इधर क्या है +6 है, क्या है भाई 6 है, 27 का 27 है, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, ये 3 और 6 ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 27 भी प्लस का है 9 भी प्लस का है, टोटल प्लस का कितना हो जाएगा 36, और ये 36 माइनस का, प्लस के 36 से माइनस का 36 कट जाएगा, क्या आएगा 0। अगर 0 आ गया है तो क्या लिख दोगे, हैंस gx इज द फैक्टर ऑफ दिस ऑफ द px। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कहना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस बार ये बोल रहे हैं कि x - 1 इसका फैक्टर है, बोल रहे हैं इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इन्होंने पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा है कि x - 1 क्या है, फैक्टर है। तो सोचकर बताओ, अगर x - 1 फैक्टर है
अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो अगर हम इसका जीरो फाइंड करें, अगर हम इसका जीरो फाइंड करें तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर इस वैल्यू को मैं x की जगह इसमें रखूं, अगर इस वैल्यू को मैं इसमें रखूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। फिर से समझिए, पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा है भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अगर इसका जीरो फाइंड करते थे, इस जिसको हमें फैक्टर चेक करना है उसका जीरो फाइंड करते थे, उस जीरो जो भी आंसर आता था उसे इसमें पुट करते थे, पुट करने से रिमाइंडर मिलता है, पुट करने से रिमाइंडर मिलता है। अगर रिमाइंडर जीरो मिलता था तो बोलते थे कि ये फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता था तो बोलते थे ये फैक्टर नहीं है। अगर जीरो मिलता था तो ये फैक्टर है, अगर जीरो मिलता था तो ये फैक्टर है। इसमें क्या कहानी है भाई, इसमें हमसे बोला है कि ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, अगर ये मेरे भाई क्या है, ये फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जीरो निकलेगा, मतलब -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका ये जो जीरो निकलेगा इसे अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले से एक्सेप्ट कर रखा है कि ये क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इनकी आंसर क्या आना चाहिए मेरे भाई, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो p की जगह, x की जगह मैं क्या रखूंगा 1, x की जगह मैं क्या रखूंगा 1, क्यों, क्योंकि इसी का 0 आया। और x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x की जगह फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस k। इनका आंसर आएगा 0, इनका आंसर कितना आएगा भाई 0। 0 क्यों आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। 0 क्यों आएगा भाई, 0 क्यों आएगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का 1 है और इधर क्या है k है और इधर बराबर 0 है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k बराबर इधर 0 चल रहा है। k का मान निकालेंगे, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बेहद आसान है। अरे ये हमसे बोल ही रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे भाई, x माइनस 1 का 0 तो फाइंड करेंगे ना, 0 फाइंड करेंगे तो वो आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1। हमें जस्ट इसमें वैल्यू रखना है, किस में रखना है, इसमें हमें वैल्यू रखना है कि 2 का 2 है, x की जगह आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस k का k है, x की जगह क्या आ जाएगा 1, x की जगह क्या आ जाएगा 1 और प्लस √2 का √2 है। इनका मान आएगा 0 के बराबर, इनका मान किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो इसका जो 0 आएगा उसे इसमें रखने पर ये 0 ही तो हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर है तो, अगर इसका फैक्टर है तो वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सा इस बात पर विचार करिए। 2 का 2 है, अरे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 1 दूनी 2, तो ये खत्म हो गया, 2 ही है। k का 1 से मल्टीप्लाई करोगे k ही रहेगा और √2 का √2 है, बोलो हाँ या ना, और इधर 0 है। k को अगर मैंने यहाँ रोका तो 2 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, √2 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो माइनस, इतना आंसर दो तब भी गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको आंसर ऐसा दिया हो कि माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो ये 2 भी हमारा प्लस का हो गया और ये √2 भी हमारा काय का हो गया, प्लस का हो गया। क्योंकि जब आप तो ऐसे समझिए, माइनस से अगर हम किसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ये काम उल्टा भी तो होगा, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये 2 माइनस का दिख रहा है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का दिख रहा है तो ये भी प्लस का हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया है, माइनस का, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये नहीं किया, देखिए इसमें भी हमें क्या, वीडियो को पोस्ट करके एक बार करने की कोशिश करिए भाई। x माइनस 1, ये तो सेम ही चल रहा है ना भाई, x की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। देखिए अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसकी नकल कर रहा हूँ, मैं इसकी नकल कर रहा हूँ। k का k लिखा है, x की जगह 1 लिखा है, इसका स्क्वायर है माइनस √2 का √2 है, x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस 1 का प्लस 1 है। अच्छा इनका आंसर कितना आएगा 0, आंसर कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो वैल्यू पुट करने पर 0 आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, बोलो हाँ या ना।
तो k का तो k है भाई, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा k से करोगे कोई बात ही नहीं है। √2 का गुणा 1 से करोगे तो √2 का √2 रहेगा और +1 का +1 है और इधर 0 है। k को अगर यहाँ रोकोगे, k को अगर यहाँ रोकोगे तो ये √2 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। और यही हमारा क्या है आंसर है। k की वैल्यू ही फाइंड करना है, k की वैल्यू ही फाइंड करना है। आगे देख लीजिए, सेम की सेम कहानी इसमें है। वैल्यू पुट करेंगे, अरे वैल्यू पुट वहाँ तो आपने कर ली है ना कि x - 1 = 0 है और x बराबर क्या आ जाएगा 1। यहाँ तो हम लिख ही पाएंगे ना, k का k है, x की जगह क्या जाएगा 1 का स्क्वायर -3 का 3, x की जगह क्या जाएगा 1 और प्लस क्या है हमारा k, प्लस क्या है भाई हमारा k और बराबर क्या जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 तो आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का k से इंटू करोगे k ही रहेगा, -3 का 1 से करोगे 3 बन जा 3 और प्लस k का प्लस k है और बराबर 0 है। आप कुछ यूँ समझिए कि 1k और 1k टोटल कितना हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा 2k और -3 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा +3, -3 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा +3। k की वैल्यू निकालोगे तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या, देखिए अब आया है हमारे सामने टॉपिक है फैक्टराइज। क्या है मेरे भाई फैक्टराइज। इसके लिए कुछ बातों को थोड़ा सा, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा सा हमें उसके लिए धैर्यता से समझना होता है कि एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या। देखिए फैक्टराइज करने के लिए भाई आपको सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी उसका और सबसे आगे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो रहा होगा उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा 12 से, 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा 12 से। मैंने कर लिया, क्या आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12 आ गया। हमें 2 नंबर ऐसे सोचना होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और उन्हीं नंबरों को प्लस करने पर या माइनस करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आए। अगर क्लास 8th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे देखिए 12 तो कई सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, आप बोलेंगे 2 × 6 करने पर आता है, 12 × 1 करने पर आता है, 4 × 3 करने पर आता है। इसके अलावा 12 किसी का इंटू करने पर नहीं आता। अब कई सारे मेरे भाई बोल रहे होंगे सर 3 × 4 करने पर भी आता है। भाई 4 × 3 और 3 × 4 एक है, 2 × 6 और 6 × 2 है, 2 × 6 और 6 × 2 सेम है। आगे देखिए एक्चुअल में है क्या। अब हमें ये देखना है कि प्लस या माइनस करने पर 7 किसका आएगा। देखिए 6 और 2 प्लस करने पर कितना आ रहा है 8, 8 चाहिए क्या नहीं। 6 में से 2 माइनस करने पर कितना आ रहा है 4, तो 4 भी चाहिए क्या नहीं। 12 और 1 ऐड करने पर कितना आ रहा है 13, 13 की ज़रूरत है क्या नहीं। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 चाहिए क्या नहीं, मतलब इन्हें रिजेक्ट करेंगे। 4 और 3 ऐड करने पर क्या आ रहा है 7 और 4 और 3 का इंटू करने पर क्या आ रहा है 12। इसका मतलब हमारे काम की चीज़ें क्या हैं 4 और 3 हैं, काम की चीज़ें क्या हैं 4 और 3 हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने इस 1 का इंटू 12 से किया तो 12 बन जा लिखा 12। हमने 2 नंबर ऐसे सोचे जिनको इंटू करने पर तो आना चाहिए 12 और इंटू करने पर तो आना चाहिए भाई 12 और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए 7। तो हमारे सामने 4 और 3 नंबर ऐसे मिले जिनको प्लस करने पर तो आ रहा है 7, मतलब बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 12, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 12। बीच में x लग रहा है तो इसके साथ भी x लगाएंगे और इसके साथ भी x लगाएंगे, दोनों के साथ x लगाएंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गौर करना, वीडियो को दोबारा से देख लेना इतने पार्ट को, अगर समझ में नहीं आए तो, क्योंकि मैं बार बार बताऊं तो एक ही बात को उसी तरह से बताऊंगा, तो आप वीडियो को 50 बार देखिए, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअल में बात सुनिए, बात को 2 बार बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझना है तो वापस से देखना। 4x है 3x है, अगर कंडीशन क्या बनेगी, प्लस में आएगा तो भी हमारे काम का है, माइनस में आएगा तो भी काम का है। अगर प्लस में आएगा 4 और 3 प्लस करने पर ही 7 आ रहा है ना, तो इन दोनों के साथ सेम साइन आएगा, या तो दोनों के साथ माइनस आएगा या दोनों के साथ प्लस आएगा, या दोनों के साथ माइनस आएगा या दोनों के साथ भाई क्या आएगा प्लस आएगा। क्या आएगा प्लस आएगा। हम कैसे समझेंगे प्लस आएगा या माइनस। प्लस करने पर आ रहा है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, यहाँ माइनस लगा है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। मतलब क्या होगा, आप कुछ ऐसे समझिए भाई, आप ऐसे समझिए, इसको सॉल्व करेंगे। 12x स्क्वायर का तो 12x स्क्वायर है, इस 7x को नहीं लिखना, 7x की जगह ये लिखेंगे
तो -4x और -3x, +1 का +1 है। आप कुछ ऐसे भी फिर से चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे कि -4x और -3x, तो टोटल माइनस का 7x हो जाएगा। मतलब -7x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इससे हमारे लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए इसके पास x कितनी बार है, 2 बार, x² का मतलब 2 बार है, इधर x 1 बार है, तो एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा। इधर 4 1 बार है, इधर 4 दिख नहीं रहा है लेकिन 4 है। अरे मेरे भाई इधर 4 नहीं दिख रहा है लेकिन है, क्यों? क्योंकि 12 का मतलब भी होता है 4 × 3, 12 का मतलब भी क्या होता है 4 × 3। तो मैं कॉमन क्या ले लूँगा, 4x ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा, 4x। मुझे बताओ 12 का मतलब था 4 × 3, 12 का मतलब क्या था 4 × 3, 4 चला गया तो अंदर क्या बचा 3, अंदर क्या बचा मेरे भाई 3। x² था मतलब कि x × x, x 2 बार लिखा था, 1 बार बाहर गया तो अंदर 1 बार बचेगा। अंदर कहाँ बचेगा मेरे भाई, 1 बार बचेगा। -4x ये था, 4x ही पूरा बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कभी भी जीरो मत कर देना, जीरो मत कर देना, क्योंकि 1 से एक्चुअल में मल्टीप्लाई, ये जो कॉमन लिया है ना, इसका मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आना चाहिए। तो 4x का 3x से करोगे तो 4 3 = 12, x का करोगे तो x² मिल रहा है। ये 4x का 1 से करोगे तभी तो 4x मिलेगा, और अगर ये 0 कर दोगे तो 4x का 0 से करोगे 0 मिलने लगेगा, वो कि गलत हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते समझते जाइए, पहली बार अगर फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो आहिस्ते आहिस्ते समझते जाइए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में सर कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखता, वहाँ कॉमन होता है 1। क्या होता है 1। पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कॉमन क्या है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने अभी तक आगे ना तो प्लस साइन लगाया है ना माइनस लगाया है, आपको भी नहीं लगाना। अभी तक ना तो आगे प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। क्यों? इसके बाद बिना ऊपर देखे आप तो इसकी नकल करके यहाँ पे नया ब्रैकेट बना देंगे, नकल करके यहाँ पर नया ब्रैकेट बना देंगे। नकल करके नया ब्रैकेट क्यों बनवाया है मैंने, तो ध्यान से सुनिए। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये तो सेम आना ही है। अब ये डिसाइड करेंगे हम कि अब हम चेक भी तो करेंगे कि जो हमने लिखा है, जो लिखा है वो ठीक है या नहीं है। तो मुझे बताओ, कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये प्लस होगा, लिखना नहीं है। अगर ये प्लस होगा तो प्लस के 1 का 3x से इंटू होगा प्लस के से, तो प्लस 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 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस है ना भाई, तो इसलिए किसका होना पड़ेगा, माइनस का। तो -1 का 3x से इंटू होगा तो माइनस का ही 3x आएगा। माइनस प्लस माइनस और 1 3 = 3, माइनस का इंटू माइनस से होगा तो प्लस आएगा और 1 1 = 1। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो भाई कैसे लिया है, सही लिया है। आपको साइन बाद में डिसाइड करना है। ये दोनों सेम बन जाएंगे, इनमें से भाई एक ब्रैकेट को तो लिख लेना है ऐसे, इन दोनों में से एक को लिख लेना है ऐसे, और एक इन दोनों को मिलाकर नया ब्रैकेट बना देंगे 4x - 1, 4x - 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अच्छे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए क्या तरीका था, 3 का इंटू करेंगे 2 से, 3 का इंटू करेंगे 2 से, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 6, प्लस या माइनस करने पर आ जाए 7, प्लस या माइनस करने पर आ जाए 7। कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में आ रहा है सर 6 और 1, 6 और 1, क्योंकि 6 और 1 ऐड करने पर आएगा 7 और 6 बन जा होता है 6, 6 बन जा होता है 6। इतनी बात तो ठीक है भाई। इन दोनों के साथ ही x लगेगा, क्या लगेगा, x लगेगा। क्या ये प्लस करने पर आ रहा है क्या इन दोनों को प्लस करने पर बीच वाला मिल रहा है क्या? जी हाँ सर, प्लस करने पर मिल रहा है, माइनस करने पर नहीं मिल रहा। प्लस करने पर मिल रहा है, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों के साथ सेम साइन आएगा। प्लस करने पर मिल रहा है, इस बात से क्या पता चल रहा है, दोनों के साथ सेम साइन आएगा। या तो दोनों के साथ प्लस आएगा या दोनों के साथ माइनस आएगा। मैं कैसे पता करूं किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा? यहाँ प्लस लग रहा है तो दोनों के साथ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लग रहा है तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। आगे बढ़ जाएं। देखिए क्या किया है हमने, रीचेक भी करेंगे हम। 2x² का 2x² है, प्लस 6x का प्लस 6x है। अच्छा 1 आगे लिखते नहीं है तो मैं केवल x से लिख दूंगा तो भी तो 1x ही माना जाएगा, तो भी तो 1x माना जाएगा। और इधर +3 का +3 है।
हमने 7x की जगह 6x प्लस 1x, तो ये 7x ही होता है। तो हम वापस से चेक भी कर लेंगे, वापस से चेक भी कर लेंगे क्या हमने ये सही किया है, क्या हमने ये सही किया है। आगे देख लीजिए भाई, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो मुझे बताओ भाई, x तो कॉमन दोनों में आ ही रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन है, यहाँ पर भी 2 नहीं दिख रहा है लेकिन है, क्योंकि 6 का मतलब भी क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 2 हम इसका भी बाहर ले लेंगे। मुझे बताओ भाई 2x स्क्वायर था तो 2 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 2 बार x था तो एक x अंदर बचेगा, बोलो हाँ या ना। x तो बाहर गया ही, एक 2 भी बाहर गया, तो 6 का मतलब क्या था 2 इंटू 3, 6 का मतलब क्या था 2 इंटू 3, और 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 3, अंदर क्या बचेगा 3। ऐसे कॉमन लेने के बाद एक बार रीचेक कर लिया करो, मल्टीप्लाई करने पर वापस मिलना चाहिए। 2x का इंटू एक्स से होगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2 3 जा 6 और x का x मतलब 6x, एकदम परफेक्ट है। मैंने क्या बोला, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्या सर हमेशा कॉमन नहीं मिलेगा, कई बार मिलेगा भी, कई बार मिलेगा भी। 2 लगातार कोइंसिडेंस है कि ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें नहीं मिला है लेकिन मिलेगा भी। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी साइन डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पर तो सर सारा प्लस प्लस है तो प्लस डिसाइड करने में क्या जा रहा है, आदत बनानी है मुझे आपकी आदत बनानी है कि अभी हम साइन डिसाइड करेंगे ही नहीं, इसकी नकल करके ये लिख देंगे, इसकी नकल करके ये लिख देंगे। सर आप तो नकल करना बता रहे हो, हमारे लिए सिखा नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो। तो मेरे भाई मैं रीचेक भी तो करना बता रहा हूँ, मैं आपको रीचेक करना भी तो बता रहा हूँ कि नकल तो की है लेकिन नकल के साथ की है। अब हम रीचेक करेंगे क्या हमने जो नकल की है वो ठीक है क्या। तो इंटू करने पर प्लस, अगर ये प्लस होगा साइन डिसाइड ऐसे ही करेंगे, अगर ये प्लस होगा तो प्लस 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 1x जा x और 1 3 जा 3, मतलब ये सही है। तो हम इसमें क्या लगा लेंगे प्लस, क्या लगा लेंगे मेरे भाई प्लस। एक तो इन दोनों में से सेम ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 3, एक इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, पानी चाय पी लीजिए आप, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। देखिए आगे 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या हो रहा है 36, क्या हो रहा है 36। 2 नंबर ऐसे सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा 5 और इंटू करने पर आएगा 36। आप कैसे सीखेंगे, कई सारे तरीके हो सकते हैं। सर 36 बन जा 36 होता है, 18 2 जा 36 होता है, 9 4 जा 36 होता है। ऐसे कई सारे तरीके हमें मिलेंगे जब हमें 36 मिल रहा हो। हमें चेक करना है कि बीच में क्या आना चाहिए भाई 5, तो हम देखेंगे 36 में 1 ऐड करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें 5 तो नहीं मिलेगा। 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 मिलेगा, तो हमें 5 चाहिए। तो हम क्या डिसाइड, मैं सीधे बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप चेक ऐसे करेंगे, आप चेक ऐसे करेंगे। अच्छा 9 में 4 ऐड करूँगा तो 13 मिलेगा, तो 13 तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 हमें मिल जाएगा, जबकि हमें 5 ही चाहिए। क्या चाहिए भाई, हमें 5 ही चाहिए। इसका मतलब एक तो हमारे सामने आएगा 9 और एक क्या आएगा 4, एक हमारे सामने आएगा 9 और एक आएगा 4। x लग रहा है तो दोनों के साथ मैं क्या लगा देता हूँ, x लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, x लगा देता हूँ। अभी बीते जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमें प्लस करने पर मिल रहा था, क्या मिल रहा था, प्लस करने पर मिल रहा था। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्लस करने पर मिलेगा तो ये इस बात का प्रमाण है, इस बात की और इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि हमें दोनों के साथ सेम साइन लगाना है। अगर यहाँ प्लस होता था दोनों के साथ प्लस लगाते, अगर दोनों के साथ माइनस होता था दोनों के साथ माइनस लगाते। लेकिन भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस करने पर मिल रहा है। बीते 2 क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें माइनस करने पर मिल रहा है। माइनस करने पर मिल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक के साथ तो आएगा प्लस और एक के साथ आएगा माइनस, मतलब दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएंगे। एक के साथ आएगा प्लस और एक के साथ आएगा माइनस। प्लस किसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस लगा हो तो बड़े के आगे प्लस लगा दो और बच्चे के आगे माइनस लगा दो। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े के आगे हम माइनस लगा देते और छोटे के आगे प्लस लगा देते। इस बात को रटने की जरूरत नहीं है, आगे आपको समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों किया है, आपको समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों किया है। देखिए सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिखा हमने, प्लस 5x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे। तो प्लस हमने 9x लिखा है और माइनस 4x लिखा है, और माइनस 6 का माइनस 6 है। रीचेक करते हैं हम, प्लस 9x में से माइनस का 4x जाएगा तो प्लस 5x बचेगा, प्लस के 9x में से माइनस का 4x जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा। और रीज़न आपको अब समझ में आया होगा कि प्लस का बड़ा होगा तभी तो प्लस का बचेगा ना,
और अगर यहाँ माइनस का होता तो माइनस का हम बड़ा रखते। खैर आगे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, तो आप बोलेंगे कि x तो दोनों में कॉमन आ रहा है। अच्छा 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 का मतलब होता है 3 × 2 और 9 का मतलब होता है 3 × 3, मतलब 3 भी भाई दोनों का कॉमन आ रहा है। 6 का मतलब था 3 × 2, 3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 2। x² का मतलब होता है x × x, एक x बाहर चला गया तो क्या बचा x, प्लस 9x का 9 का मतलब होता है 3 × 3, एक 3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 3, और x बाहर गया तो अंदर कुछ नहीं बचा। हम तो कॉमन लेने के बाद एक बार और रीचेक करेंगे। वो रीचेक कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके वापस वही मिलना चाहिए। तो 3 × 2 = 6 और x का x से करेंगे x², 3 का 3 से करेंगे 9 और x का x, 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 9x हो जाएगा। इन दोनों में फिर से चेक करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला है, अभी साइन डिसाइड करेंगे ही नहीं। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बिना कन्फ्यूजन का। अच्छा ये रिस्की है क्या, बिल्कुल रिस्की नहीं है। हम रीचेक तो करते हैं, बिल्कुल रिस्की नहीं है, क्योंकि हम रीचेक करते हैं, बस आपको कॉमन सही लेना है। मुझे बताओ भाई 4x लिख रहा है, यहाँ 6 से लिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर 4 का मतलब 2 × 2 होता है और 6 का मतलब भी 2 × 3 होता है, मतलब 2 तो दोनों में आ रहा है। 2 किस में आ रहा है भाई, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन आएगा। आप ध्यान रखना, मैंने अभी ना 2 के आगे प्लस लगाया है ना माइनस लगाया है, आपको भी नहीं लगाना है, आपको भी अभी नहीं लगाना है। मुझे बताओ भाई मैंने क्या बोला है, इसके बाद इसे तो देखना ही नहीं है, नकल करके हम तो ये लिख लेंगे 2x + 3। लेकिन मैंने बोला ये नकल अकल वाली है। ये नकल कैसी है, अकल वाली है भाई। चेक करेंगे कि वापस से वही आ रहा है क्या, और साइन का भी डिसाइड इसी वजह से करेंगे। मान लेते हैं अगर ये प्लस का साइन होगा तो प्लस 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 आना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या लग जाएगा, माइनस। क्या लग जाएगा, माइनस। अब डिसाइड करते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। साइन का तो डिसाइड हो गया, साइन तो डिसाइड कर लिया। 2 × 2 = 4, 4x, 2 × 3 = 6, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। अरे मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मिल रहा है, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। दोनों में से एक बार लिख लेंगे भाई 2x + 3, 2x + 3, और एक इन दोनों को मिलाकर ब्रैकेट बना लेंगे 3x - 2, और यही हमारे क्या है भाई, फैक्टर है। यही हमारे क्या है, फैक्टर है। इसे और देख लीजिए भाई, इसे और देख लीजिए। वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार ट्राई करिए। 4 का 3 से इंटू करेंगे भाई, क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। आप कई सारे नंबर देखेंगे जिसमें हमारे लिए 2 नंबर ऐसे सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं लिख रहा है तो 1, कुछ नहीं लिख रहा है तो भाई क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। मतलब प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए 1 और इंटू करने पर आना चाहिए 12। मैं सीधे ही आपके सामने वो नंबर लिख रहा हूँ 4 और 3, क्योंकि 4 3 जो होता है 12 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 1। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 1। दोनों के साथ मैंने x लगा दिया, दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया, x लगा दिया। फिर से वही बात याद दिलाऊंगा, प्लस करने पर मिल रहा है या माइनस करने पर, तो आप बोलेंगे कि सर माइनस करने पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, माइनस करने पर। अगर प्लस करने पर मिलता तो दोनों के साथ सेम साइन आते, लेकिन माइनस करने पर मिल रहा है तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। माइनस करने पर मिल रहा है तो किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस, तो यहाँ क्या लगा है, माइनस। यहाँ क्या लगा है भाई, माइनस। तो बड़े के आगे माइनस लगा दो, छोटे के आगे प्लस लगा दो, छोटे के आगे प्लस लगा दो। ये फिर से भी चेक हो जाएगा, फिर से भी चेक हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 3x² माइनस का क्या हो जाएगा 4x और प्लस का क्या हो जाएगा भाई 3x और माइनस का 4। फिर से चेक कर लेंगे कि माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा। इसका मतलब हमने सही लिखा है, इसका मतलब हमने सही लिखा है। कॉमन लेंगे तो भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, केवल x आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इनमें और कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 तो बचेगा ही, x भी बचेगा, क्योंकि x × x में से एक x बाहर जाएगा, x बचेगा। 4x में से x जाएगा, केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये 3x - 4 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या देखेगा, 1। क्या देखेगा, 1। याद दिला रहा हूँ आपको, अभी मैंने साइन डिसाइड नहीं किया। भले आसान है डिसाइड करना भी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया। मैंने तो ये बोला इसे बिना देखे इसकी नकल करके यहाँ पर लिख दो। पहले कॉमन सही तरीके से लिखना है, इसके बाद इसकी नकल करके लिखना है। लेकिन सर आप तो नकल करना बता रहे हो, मैंने आपसे कई बार बोला है कि हम इसे रीचेक करेंगे। क्या करेंगे भाई, रीचेक। अगर मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मिल रहा है, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। अरे कॉमन सही लिया है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। देखिए साइन का डिसाइड करेंगे पहले तो। अगर ये प्लस होगा तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब इसे क्या होना पड़ेगा, प्लस।
1 का इंटू 3x से करोगे 3x आएगा, 1 का इंटू 4 से करोगे 4 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है, हमने कॉमन सही लिया। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट आ जाएगा 3x माइनस 4 और एक x और 1 को प्लस करके एक नया ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। ये देखिए भाई फैक्टराइज तो ये भी है ये, लेकिन भाई थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए आपको थोड़ी कुछ बातें समझनी होगी। देखिए एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एज्यूम करना होगा, कुछ एज्यूम करना होगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि जैसे ये 12 है और 4 से हमने इसे डिवाइड किया था, 4 3 जा 12 आया था, रिमाइंडर 0 आया था। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई कि 4 फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, 4 फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अच्छा ये 3 भी फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 0 आता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर जो कोशिएंट आता है वो भी एक फैक्टर होता है और जिससे डिवाइड किया वो तो फैक्टर होता ही है। इसमें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। एक और नंबर देखिए, जैसे हमें पता है भाई 16 है, इसके फैक्टर हमारा 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, ये तीनों इसके फैक्टर होते हैं। जब मैं 16 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 8 टाइम में ये 16 डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने पर हमें ये तो पता है कि ये फैक्टर है। मैं ये बोल रहा हूँ रिमाइंडर 0 आने पर जो कोशिएंट होता है वो भी फैक्टर होता है, कोशिएंट होता है वो भी फैक्टर होता है। इस बात को सर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से क्या संबंध है इस बात का बताता हूँ आपको। देखिए हम क्या करेंगे भाई, इसे सॉल्व करने के लिए, सॉरी देखिए हम क्या करने वाले हैं भाई, हम यहाँ पर कुछ एज्यूम करने वाले हैं। लेट एज्यूम करने वाले हैं कि x प्लस 1 इज द फैक्टर। x प्लस 1 क्या है, फैक्टर। सर x प्लस 1 ही क्यों माना, आपको x प्लस 1 मानना है, x प्लस 1 नहीं होगा फिर आपको x माइनस 1 मानना है। ऐसा क्यों मानना है बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल में समझो कि इसमें हम क्या मानेंगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अभी माना है, अभी ये प्रूफ नहीं है। अरे मैंने मान लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये प्रूफ थोड़ी ना है, उसके लिए मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आप सभी के वोट लेने पड़ेंगे तब जाके बनूंगा। ऐसे ही मेरे भाई हमने मान लिया कि x प्लस 1 क्या है, इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमने मान लिया है क्या है, ये फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसको प्रूफ करेंगे। तो मुझे बताओ अगर ये फैक्टर होगा तो x प्लस 1 का हम क्या निकालेंगे, 0, और x का 0 क्या गया, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या गया, -1। क्या गया है, -1। अगर ये फैक्टर है तो इस वैल्यू को पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल 0 हो जाएगी। लेकिन रिमाइंडर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, रिमाइंडर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताई थी। मैं आपको सीधे यही मेथड भी बता सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते समझिए, इसको वैल्यू पुट करेंगे इसमें और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इससे तो केवल ये डिसाइड हो पाएगा कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। और बताऊंगा आगे की बात, लेकिन इसमें वैल्यू पुट करके हमारा सॉल्व नहीं होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, x³ प्लस -2x² माइनस x प्लस 2 किससे करेंगे हम, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। अच्छा क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्यों कर रहे हैं, अभी रीज़न पता चलेगा। हम ये फैक्टर है या नहीं, ये तो हम केवल वैल्यू पुट करके भी पता कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू पुट करते और इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाती तो हम बता देते ये इसका फैक्टर है। क्या बता देते, ये इसका फैक्टर है। लेकिन केवल फैक्टर बताना हमारा मकसद नहीं है, हमें और भी फैक्टर निकालना जरूरी है, वो ऐसे ही निकलेंगे। बता रहा हूँ अभी कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर पाएंगे। मुझे बताओ भाई इसका तरीका क्या बताया है मैंने, कि इस x³ को यहाँ लिखेंगे, इस वाले x को इसके नीचे लिखेंगे, इस x से ये x कट जाएगा तो ये x² बचा। क्या बचा भाई, x² बचा। मतलब x² हमने यहाँ लिखा, x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। माइनस का ही तो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का नहीं रहा भाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लेंगे हम नीचे, माइनस एक्स। क्या लेंगे, माइनस एक्स। सबसे इधर वाला आपको रफ वर्क में लिख कर देखना है, -3x स्क्वायर लिखा है, -3x स्क्वायर लिखा है। इधर वाले को इसके नीचे लिखना है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, इसकी पावर केवल 1 रह जाएगी। एक्स स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा। अब ये क्या बचा है, -3x, तो आपको यहाँ पर लिखना है भाई -3x। क्या लिखना है, -3x। -3x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर। माइनस का प्लस से इंटू करेंगे माइनस, और 3x का 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x। ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा। अरे माइनस करने में हमेशा साइन चेंज होते ही हैं, बोलो हाँ या ना। माइनस का 3x स्क्वायर है, सॉरी ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, बोलो हाँ या ना। प्लस के 3x में से माइनस का 1x जाएगा, अरे ये 1x ही है, प्लस के 3x में से माइनस का 1x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 2x बचेगा। अब क्या आएगा हमारा +2, अब हमारा क्या आएगा +2। फिर वही काम होगा हमारा रफ वर्क में रखने का, 2x को लिखेंगे यहाँ, इस x को लिखेंगे यहाँ, x से x कट जाएगा, क्या आ गया 2, क्या आ गया भाई 2, क्या आ गया 2। इस 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। साइन चेंज करेंगे, माइनस के 2x से प्लस का 2x, माइनस के 2 से प्लस का 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सर ये रिमाइंडर 0 तो इसमें वैल्यू पुट करने पर भी आ जाता, तो मेरे लाल रिमाइंडर 0 आ जाता, इससे केवल ये पता चलता कि ये x+1 फैक्टर है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, अभी मैंने आपसे बोला था कि 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि 4 फैक्टर है, 4 तो फैक्टर है ही, जो कोशिएंट आया है वो भी फैक्टर है, कोशिएंट आया है वो भी फैक्टर है। यहाँ पर हमें केवल ये पता चलता वैल्यू पुट करने पर, आपको इस लाइन के बाद ही ये लिखना है, मेरे लिए जगह ज़्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने इस पेज पर लिखा है, आपको इस लाइन के बाद ही लिखना है। हमें अब ये भी पता चला है, वहाँ पर तो केवल ये पता चलता कि x+1 फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये पता चला है कि x+1 तो फैक्टर है ही, बल्कि ये ऊपर वाला भी फैक्टर है, ऊपर वाला भी क्या है, एक फैक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे भाई, हम आगे क्या लिख सकते हैं, हम आगे लिख पाएंगे कि इसी के फैक्टर अब क्या हो जाएंगे, एक तो x+1 तो होगा ही, साथ में एक तो x+1 होगा ही, साथ में ये भी हो जाएगा x² - 3x + 2, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। ये दोनों ही फैक्टर किसके हो जाएंगे भाई, इसके हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसके बाद से लिखना है आपको, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं बची हुई है, जगह नहीं बची है इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इसके बाद वाला लिख रहा हूँ मैं आगे। देखिए क्या है, मुझे एक बात का जवाब देना कि x+1 ये तो फैक्टर चलता ही रहेगा, ये तो फैक्टर चलता ही रहेगा भाई। इसे मैं बड़े ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इसे बड़े ब्रैकेट में कर रहा हूँ। इसको तो आप अलग क्वेश्चन मानिए, इसको एक अलग क्वेश्चन मानिए। अभी हमने इसी तरह से फैक्टर किए थे। इस 2 का इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 2 आएगा। अरे आप इसको अलग मानिए, ये केवल इतना ही क्वेश्चन है, और अगर ये केवल इतना ही क्वेश्चन है तो इसके तो फैक्टर करने हमें आते हैं, इसके तो फैक्टर करने आते हैं, जब 2 पावर होती है तब तो आते हैं। अरे बीते में हमने यही तो किया है। तो 2 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आ गया 2। ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 2, प्लस या माइनस करने पर आ जाए 3। अभी किया, इसे तो साथ में लिखते जाएंगे, इसे तो साथ में लिखते जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन तो अलग है जो हमें आता है, बोलो हाँ या ना। इसे रफ कर रहा हूँ मैं, इसे रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसी को हमने समझ लिया है और इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ। इसी को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x+1, और इधर क्या है भाई x² है, -3x है और +2 है, प्लस क्या है 2 है। इसे भी इरेज कर दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये x+1 है, इसे मैंने बड़े ब्रैकेट में कर दिया और इसी को अलग क्वेश्चन समझ लिया। 2 का इंटू 1 से किया तो क्या आया 2। 2 नंबर ऐसे सोचना जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए और
इंटू करने पर 2 आ जाए तो आप बोलेंगे एक तो 2 है एक 1 है, क्योंकि 2 1 या 2 होता है और 2 1 3 होता है। फिर मैं आपसे वही पूछूंगा कि x लग रहा है तो दोनों के साथ क्या लगा दूं, x लगा दूं, क्या लगा दूं भाई, x लगा दूं। प्लस करने पर आ रहा है या माइनस करने पर, तो आप बोलेंगे कि प्लस करने पर आ रहा है। प्लस करने पर आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों के साथ सेम साइन आएगा। सेम कौन सा आएगा, या तो दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस। यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, मतलब माइनस का 2x होगा और माइनस का ही 1x होगा, और 1 लिखते नहीं है इसलिए x लिख दिया, और +2 का +2 है। मैं तो सर फिर से चेक करूँगा, सर मैं तो फिर से चेक करूँगा, बिल्कुल करिए। माइनस का 2x है, माइनस का 1x है, माइनस का 3x हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब हमने सही किया है, बिल्कुल हमने सही किया है। और वैसे भी समझिए सेम साइन होंगे तभी तो जुड़ेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो वो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में है तो प्लस में आएगा। ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। x + 1 ये तो चल ही रहा है। अरे ये तो क्वेश्चन किया था हमने, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे x दिख रहा है। x² में से x गया तो x बचा, माइनस 2x में से x गया तो क्या बचा, 2 बचा, क्या बचा, 2 बचा। बोला यहाँ पर साइन का डिसाइड करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें तो ये देखना कॉमन क्या आ रहा है। सर कुछ नहीं आ रहा तो बना रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो बना रहा है। अभी हमने साइन डिसाइड किया ही नहीं है, साइन डिसाइड किया ही नहीं है, तो मुझे बताओ भाई इसकी नकल करके लिख देंगे x - 2। सर ऊपर तो x + 2 लिखा है, हमने x - 2 कैसे लिख दिया। अरे मुन्ना, ये कभी भी ब्रैकेट अलग आ ही नहीं सकते। अगर ये ब्रैकेट आपके अलग आ रहे हैं तो मतलब गलत है, अलग आ रहे हैं तो गलत है, ये तो सेम आएंगे ही। लेकिन सर हम कैसे समझें कि हमने सही किया है। अरे ऐसे ही कुछ भी लिख देने से थोड़ी ना हो जाता है, तो हम वापस से चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर अगर वही आ रहा है मतलब कॉमन सही लिया है, मल्टीप्लाई करने पर वही लिया है मतलब कॉमन सही लिया है। पहले साइन डिसाइड करते हैं। अगर ये प्लस होगा तो प्लस 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 चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसका मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बोलो हाँ या ना। अरे माइनस का प्लस से करोगे ये माइनस, और इस माइनस का इस माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन सही है। 1 का x से करोगे x, और 1 का 2 से करोगे 2 है, मतलब हमने कॉमन सही लिया है, मतलब हमने कॉमन सही लिया है। भाई इन दोनों को मिलाकर एक ब्रैकेट बन जाएगा, मतलब x - 1 का ब्रैकेट बन जाएगा। x - 1 का ये ब्रैकेट बड़ा रहने दो, एक इन दोनों को मिलाकर बना लिया, एक इन दोनों में से एक आ जाएगा कॉमन, बोलो हाँ या ना। दोनों में से एक लिखते हैं, इस बड़े ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं हम। x + 1 ये है x - 1 और ये है x - 2, ये हमने 3 इसके फैक्टर निकाल दिए हैं, बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्या, नहीं आया है तो आप एक बार और वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। पहली बार कोई भी चीज़ सीखते हैं तो थोड़ी सी देर लग सकती है समझने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। देखिए भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तरीका भी सेम होगा। यहाँ पर भी क्या मानेंगे, x + 1 को इसका फैक्टर मानेंगे। x + 1 को क्या मान लिया, फैक्टर मान लिया। लेट x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पूरी लाइन आप लिख लेंगे। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x + 1 से किसे डिवाइड करेंगे, x³ - 3x² - 9x -5 तरीका क्या होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड का, तरीका क्या होगा भाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। x³ लिखेंगे रब वर्क में, नीचे क्या लिखेंगे, ये x लिखेंगे, इस x से ये कट जाएगा तो x² बचेगा, मतलब हम यहाँ लिखेंगे x²। क्या लिखेंगे, x²। x² का x से इंटू करेंगे x³ आएगा, x² का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। साइन बदलेंगे, साइन बदलेंगे, प्लस के x³ से माइनस का x³ कट जाएगा, माइनस का x² है, माइनस का ही 3x² है, तो माइनस का 4x² हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। अब क्या उतारेंगे भाई, -9x। क्या उतारेंगे, -9x। क्या बोला है, -4x² को आपको रफ वर्क में लिखना है, इधर लिखना है आपको इस x को, इधर लिखना है x को। x से ये x² था कट जाएगा तो 1 पावर बचेगी, क्योंकि x² का मतलब x × x होता है, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। बचा क्या है, -4x। बचा क्या है भाई, -4x बचा है, मतलब -4x को हम लिखेंगे यहाँ, -4x को लिखेंगे यहाँ। -4x का इंटू x से होगा तो -4x² हो जाएगा, -4x का x से इंटू होगा -4x² हो जाएगा, -4x का 1 से होगा तो ये -4x ही रहेगा, बोलो हाँ या ना।
इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर से प्लस का 4x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 4x है माइनस का 9x है, प्लस का 4x है माइनस का 9x है, मतलब कि माइनस का 5x बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। अब क्या लिखेंगे भाई, -5, क्या लिखेंगे, -5। फिर से क्या करेंगे, इस -5x को रब वर्ग में लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, इस x को लिखेंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -5, बचेगा क्या, -5, बचेगा उसे यहाँ लिखते हैं, बचेगा उसे यहाँ लिखते हैं। -5 का इंटू x से होगा तो -5x हो जाएगा, -5 का 1 से होगा तो ये भी -5 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। -5x से +5x कट जाएगा, -5 से +5 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया है तो ये हमारा फैक्टर है। सर आपको कैसे पता, या आप वही नंबर ले रहे हैं जो हमारा जिसका रिमाइंडर 0 ही आना है, या सर आपको पहले से ही याद है कि x+1 इसका फैक्टर होता है इसलिए हमें से चेक करना है। जी आप ये तो मान सकते हैं कि मुझे ये पता है कि x+1 इसका फैक्टर है, लेकिन आपको एक्चुअल में आपका जो तरीका होगा ना वो भी यही होगा, आपको हमेशा सबसे पहले x+1 मानना है। कई सारे अगर किसी क्वेश्चन में x+1 फैक्टर नहीं होता है फिर आपको x-1 मानना है, आपको क्या मानना है, x-1 मानना है। यकीन मानो आपको इसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको फिर x+2 मानना है। वैसे आपको इन दोनों में से 95% प्रोबेबिलिटी है कि या तो x+1 तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो ये हो जाता है, नहीं होगा तो फिर आपको इनका चेक करना है, इनका चेक करना है। तरीका यही होता है, तरीका यही होता है। आपको x+1 ज़्यादातर केस में मिल जाएगा, हमेशा लगभग x+1 तो आपको फैक्टर मिल ही रहा होगा। नहीं मिलेगा x-1 मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। अच्छा ये फैक्टर है, ये तो है ही है, साथ में ये कोशिएंट भी फैक्टर है। कोशिएंट भी क्या है मेरे भाई, फैक्टर है। अभी अभी सीखा है हमने, तो क्या लिखा है, x² - 4x - 5। सर इसके फैक्टर तो अलग हमें करने आते हैं, हम करेंगे। इसके फैक्टर तो हमें अलग करने आते हैं, हम इसका क्वेश्चन ही अलग समझेंगे। तो ये लिख रहा है x² - 4x और माइनस का 5, 5 का इंटू इधर 1 से करेंगे, 5 का इंटू इधर 1 से करेंगे तो 5 बन जा 5। सर 5 के टुकड़े ऐसे करना है कि इंटू करने पर तो 5 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए। तो सर 5 और 1 कि 5 बन जाए तो 5 होता है और 5 में से 1 माइनस करने पर 4 मिलता है, 1 माइनस करने पर 4 मिलता है। x लिख रहा है तो सर मैंने दोनों के आगे x लगा दिया, क्या लगा दिया, x। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये प्लस करने पर मिल रहा है या माइनस करने पर, तो आप बोलेंगे सर माइनस करने पर। माइनस करने पर मिल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, सर इससे ये पता चल रहा है कि दोनों के साथ सेम साइन नहीं आएंगे, दोनों के साथ सेम साइन नहीं आएंगे बल्कि डिफरेंट साइन आएंगे, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस। किसके साथ प्लस, किसके साथ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस। रटा नहीं है, समझा है, रटा नहीं है, समझा है, क्योंकि माइनस वाले नंबर में से माइनस वाला बड़ा नंबर होगा तभी तो यहाँ माइनस में बचेगा। x² का तो x² है, माइनस का 4x नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, माइनस का 5x और इधर क्या लिखेंगे, प्लस का 1x। 1 लिखते नहीं है, माइनस का क्या है भाई 5 है। फिर से चेक करेंगे कि माइनस के 5x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, मतलब काम एकदम परफेक्ट है, काम भाई कैसा है, परफेक्ट है। x+1, इन दोनों में भाई कॉमन क्या आएगा, x आएगा, और अगर कॉमन x आएगा तो x² में से x गया तो x बचा, 5x में से x बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा भाई, 5x में से x बाहर गया तो क्या बचा, केवल 5, क्या बचा, केवल 5। इन दोनों में कॉमन लेंगे, सर कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। सर हम तो नकल करके ये वाला ब्रैकेट उतार देते हैं, बिल्कुल सही कर देते हो आप, बिल्कुल सही कर देते हो, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मिल रहा होगा तो ही तो कॉमन सही है, तो ही तो कॉमन सही है। पहले साइन डिसाइड करते हैं, अगर ये प्लस होगा तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब ये प्लस ही होगा। 1 का x से करोगे x आएगा, 1 का 5 से करोगे 5 आएगा, इसका मतलब हमने एकदम परफेक्ट कॉमन लिया है। x+1 का x+1 है, ये बाहर है, अंदर x और 1 को मिलाकर एक नया ब्रैकेट बनेगा, बोलो हाँ या ना, और x-5 का अलग ब्रैकेट बन जाएगा। अब तो इसका कुछ मतलब नहीं रहा है इस ब्रैकेट का, तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, x+1 और x+1 और इधर आ गया x-5। ये तीनों हमारे क्या है मेरे भाई, फैक्टर हैं, तीनों हमारे क्या है, फैक्टर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो
तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ ही जाएगा। और बस 2 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं, मैं आपको इनमें से कोई भी एक कराने वाला हूँ, इसके बाद आप इन्हें करने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करके हर एक को देखा करिए। इसमें भी x+1 मानेंगे, और मैं बोल रहा हूँ x+1 मिलेगा आपको फैक्टर, निश्चित रूप से मिलेगा, वही मान लेंगे। लेट वाली लाइन आप ये पूरी लिख लेंगे। इधर x+1 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x+1 से आप क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। कम से कम लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो हम सीखेंगे इसमें। क्या सीखेंगे भाई, लॉन्ग डिवीज़न मेथड सीखेंगे। 13x² + 32x। एक्चुअल में लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमने अलग टाइम पर सीखी, फैक्टर अलग टाइम पर सीखा, दोनों को मर्ज करना है एक साथ। देखिए x³ को यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे ये x लिखते हैं, ये वाला x लिखते हैं, कट जाएगा, ये x² रह जाएगा। क्या रह जाएगा भाई, x² रह जाएगा। इस x² को लिखेंगे यहाँ, x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x³, x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x²। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। x³ प्लस का है, x³ माइनस का है, कट जाएगा। प्लस का 13x² है, माइनस का 1x² है, तो प्लस का 12x² बचेगा, प्लस का 12x² बचेगा। इधर क्या है भाई, प्लस का 32x है, प्लस का क्या है 32x है। आगे वाला लिखते हैं, आगे वाला रब वर्ग में लिखेंगे 12x²। इसके नीचे आएगा x, इसके नीचे आएगा x, x से ये कट जाएगा तो ये 1 पावर बचेगी। अरे x² से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये 12x बचा, अल्टीमेटली क्या बचा है मेरे भाई, x 12x बचा है। क्या बचा है, 12x। तो मैंने लिख दिया 12x। 12x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 12x²। 12x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12x। इधर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस के 12x² से माइनस का 12x² जाएगा। प्लस के 32x में से माइनस का 12x जाएगा। प्लस के 32x में से माइनस का 12x जाएगा तो प्लस का 20x बचेगा। बोलो हाँ या ना। प्लस का क्या आएगा 20, प्लस का क्या आएगा 20। 20x को रब वर्ग में लिखेंगे, इधर वाले को कहाँ लिखते हैं, रब वर्ग में। इधर क्या लिखेंगे x, x से x कट जाएगा, बचा क्या 20, बचा क्या मेरे भाई 20 बचा। इस 20 को लिखेंगे यहाँ, इस 20 को लिखेंगे यहाँ। 20 का x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20x, 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 रिमाइंडर आया, मतलब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। क्या मैं इतना आपको होमवर्क नहीं दे सकता हूँ कि ये x² + 12x + 20, इसके तो फैक्टर कर पाएंगे आप, इसके तो फैक्टर कर पाएंगे, इसे यहीं छोड़ सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। अरे यहाँ पर नंबर सोचना है, 20 का इंटू 1 से करेंगे तो 20 बन जाए 20। 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए और इंटू करने पर क्या आ जाए 20 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर एक तो नंबर है 10, एक है 2, क्योंकि 10 और 2 ऐड करने पर आता है 12 और 10 2 जो होता है 20। बोलो हाँ या ना। अरे ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोनों के साथ x लगेगा, x लगेगा दोनों के साथ। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ x² है, दोनों को प्लस करने पर आ रहा है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, और सेम क्या आएगा, यहाँ प्लस लग रहा है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, मतलब 10x भी प्लस का और 2x भी प्लस का और प्लस 20 का प्लस 20 है। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। होमवर्क देते देते मैंने ही करा दिया आपको। देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और ये क्या आ जाएगा x + 10 आ जाएगा। अब मैं इसे इतनी बारीकी से बता नहीं रहा हूँ भाई। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, इन दोनों में कॉमन 1 नहीं, इस बार 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 तो 2 है ही है। 10 का मतलब भी 10 × 2 होता है, तो मैंने दोनों में कॉमन क्या ले लिया, 2 ले लिया। इसका 2 बाहर जाएगा, कॉमन सही लिया तो मैं तो इसकी नकल करके लिखूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है क्या आ रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है क्या आ रहा है अगर कॉमन सही लिया। अब सर मैं साइन का डिसाइड करूंगा तो प्लस होगा तो प्लस 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 चाहिए, मतलब प्लस ही होगा। प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। 2 का x से करेंगे 2x और 2 का 10 से करेंगे 20। एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करेंगे हमेशा, जिससे क्लियर हो पाए कि क्या हमने ये सही किया। तो x + 1 का x + 1 है, x + 10 दोनों में से x + 10 आ जाएगा और एक इन दोनों को मिलाकर नया ब्रैकेट बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। ये बड़े ब्रैकेट की लाइन हट भी जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, यही हमारा क्या है, फैक्टर है। यही हमारा क्या है भाई, फैक्टर है। सेम है, बिल्कुल सेम है ये। इसे भी हम क्या करेंगे, इस बार y + 1 मानेंगे। इस बार फैक्टर भाई क्या मान लेंगे, y + 1 मानेंगे। बोलो हाँ या ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, y + 1। लेट वाली लाइन लिख लेंगे और y + 1 को क्या मानेंगे, फैक्टर। y + 1 को क्या मान लिया है,
फैक्टर मान लिया। अरे एक्स वाला कर रहे थे तो वहाँ पर एक्स मान रहे थे, यहाँ पर बाय मान लेंगे। क्या है हमारा 2/क्यूब प्लस क्या लिख रहा है बाय स्क्वायर माइनस क्या है 2/, और माइनस क्या है मेरे भाई 1 है, क्या है 1 है। 2/क्यूब को लिखूंगा मैं रब वर्ग में, इस बाय को लिखूंगा नीचे, बाय कट जाएगा तो बाय क्यूब में से बाय कट जाएगा तो बाय स्क्वायर बचेगा। ये क्या बचेगा बाय स्क्वायर। अरे ऊपर बाय क्यूब का मतलब ही था बाय इंटू बाय 3 टाइम, और एक बार कट जाएगा तो बाय स्क्वायर ही तो बचेगा। क्या बचेगा बाय स्क्वायर बचेगा, मतलब 2/स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई 2/स्क्वायर बचेगा। मतलब मुझे 2/स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। 2/स्क्वायर का बाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/क्यूब आएगा। क्या आएगा 2/क्यूब। 2/स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/स्क्वायर। क्या आएगा 2/स्क्वायर। माइनस का माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। प्लस के 2/क्यूब में से माइनस का 2/क्यूब कट जाएगा। प्लस माइनस का तो 2/स्क्वायर है, प्लस का 1/स्क्वायर है, तो माइनस के 2/स्क्वायर में से प्लस का 1/स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 1/स्क्वायर बचेगा, और 1 आगे लिखते नहीं है, माइनस का 2 लिखेंगे। इस माइनस बाय स्क्वायर को लिखेंगे रब वर्ग में, इसके नीचे आएगा ये बाय स्क्वायर को ऐसे काटेंगे तो इसकी पावर 1 रह जाएगी, मतलब माइनस का बाय। क्या ये अब आ गया माइनस बाय, और इस माइनस बाय को लिखेंगे भाई यहाँ, माइनस बाय को लिखेंगे यहाँ। और आपको पता है कि माइनस बाय का इंटू बाय से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बाय स्क्वायर, और माइनस बाय का 1 से इंटू करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बाय बन जाए माइनस बाय, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का। प्लस के बाय स्क्वायर से माइनस का बाय स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 2/, से प्लस का बाय जाएगा तो माइनस का बाय बचेगा। अरे माइनस के 2/, में से प्लस का बाय जाएगा 1/, जाएगा तो माइनस का बाय बचेगा। अब क्या बचा है भाई -1। क्या बचा है भाई -1। इस माइनस बाय को लिखूंगा मैं यहाँ, और इसके नीचे क्या लिखूंगा ये बाय से बाय कट जाएगा, और ये क्या आएगा -1। क्या आएगा -1। ये -1 यहाँ लिखेंगे, -1 का इंटू बाय से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा -1। ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। प्लस के बाय से माइनस का बाय कट जाएगा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 रिमाइंडर आने का मतलब पता है, 0 रिमाइंडर आने का मतलब पता है कि ये तो फैक्टर है ही, साथ में ये भी फैक्टर है, ये तो फैक्टर है ही, साथ में ये भी फैक्टर है, मतलब बाय प्लस 1 तो फैक्टर है ही, साथ में हमारा क्या फैक्टर है भाई 2/स्क्वायर माइनस बाय -1। सर इसे बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखा है, अरे मन से ही लिखा है भाई, इसमें सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा। बाय प्लस 1 देखिए 1 का इंटू 2 से करेंगे, 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 1 2 जा क्या हो जाएगा 2, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2। ऐसे नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 आ जाए, आगे कुछ नहीं लिखा है तो भाई क्या आ जाए 1 आ जाए। तो सर एक तो नंबर है 2 और एक है 1, क्यों, क्योंकि 2 का 1 से इंटू करने पर 2 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करने पर क्या आएगा 1 आएगा, और 1 ही चाहिए। सर यहाँ भी y लगा, यहाँ भी y लगा देंगे, यहाँ भी y लगा देंगे। मैं आपसे पूछूंगा प्लस करने पर आ रहा है या माइनस करने पर, प्लस करने पर आ रहा है या माइनस करने पर, तो आप जवाब देंगे सर माइनस करने पर। अरे माइनस करने पर आ रहा है, इससे पता क्या चल रहा है कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएंगे, दोनों के साथ सेम साइन नहीं आएंगे। अच्छा किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस, यहाँ माइनस लगाए तो बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस, यहाँ प्लस लगा होता तो बड़े के आगे प्लस लगा देते, छोटे के आगे माइनस। ये बात रटी नहीं है, हमने समझी है। कैसे समझी है देखिए, 2/स्क्वायर का 2/स्क्वायर है, -2/, लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे +1/, 1 आगे लिखते नहीं है, और -1 का -1 है। मुझे बताओ भाई माइनस के 2/, में से प्लस का 1/, जाएगा तो माइनस का 1/, बचेगा। ऐसे चेक हम हमेशा करेंगे, ऐसे चेक हमेशा करेंगे। मुझे बताओ भाई बाय प्लस 1 का बाय प्लस 1 है, बाय प्लस 1 का बाय प्लस 1 है, इधर हमारा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2/, कॉमन आ रहा है। देखिए बाय तो दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, तो कॉमन क्या आ रहा है 2/, कॉमन क्या आ रहा है 2/। 2/, स्क्वायर में से 2/, बाहर गया तो बाय, तो क्या बचेगा अंदर, केवल y बचेगा, क्योंकि बाय स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाय इंटू बाय। ऐसे ही माइनस, ये 2/, बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा। कभी भी 0 मत छोड़ देना, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कॉमन लेने का मतलब है मल्टीप्लाई करने पर वो ही मिल जाए। तो 2/, का बाय से इंटू करोगे 2/, स्क्वायर मिलेगा, और 2/, का 1 से इंटू करोगे तब 2/, मिलेगा, और 0 लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जबकि मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मिलना चाहिए। इन दोनों में सर हमें समझ में नहीं आ रहा कॉमन क्या आ रहा है, तो सर कुछ नहीं है तो क्या आएगा मेरे भाई कॉमन 1 आएगा। जब कुछ नहीं दिखता है तो कॉमन क्या होता है 1। अभी तक हमने साइन डिसाइड नहीं किया है, और इसकी नकल करके लिख देते हैं हम तो नकल करके लिख देते हैं। सर नकल सिखा रहे हो, नहीं नकल सिखा रहा हूँ अकल के साथ।
अब हमें मल्टीप्लाई करके वापस से चेक करना है क्या हमने कॉमन सही लिया है। तो जवाब हमें अगर सही मिल रहा है तो हमने सही किया। पहले साइन डिसाइड करेंगे। अगर ये प्लस लेता हूँ तो प्लस 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 आना चाहिए, प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब ये साइन क्या होगा, प्लस। तो प्लस 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 आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। इनटू करके देख लेते हैं, 1 का बाय से मल्टीप्लाई करेंगे बाय आएगा और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर सर वही आ रहा है, इसका मतलब कॉमन एकदम सही लिया है, कॉमन हमने एकदम सही लिया है। इन दोनों में से एक ब्रैकेट आ जाएगा भाई बाय -1 और एक 2 बाय और +1 को मिलाकर एक ब्रैकेट बना लेंगे 2 बाय +1। इस तरह से हमारे इसका भी फैक्टर आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो को पूरी शिद्दत से देखा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।